आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मैं स्वामी धर्मदास उदासीन धर्म बोध में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, विषय है महात्मा गांधी के दो बड़े अपराध। आपको सुनकर आश्चर्य लग रहा है ना? कि महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, राष्ट्रपिता बापू, और उनके द्वारा किए गए दो अपराध, क्या वे अपराध भी कर सकते हैं? ऐसी भूलें जिससे राष्ट्र को बहुत बड़ी क्षति हुई है, और वे बिल्कुल होशो हवास में सोच समझ कर करते हैं। इसलिए मैंने अपराध शब्द का किया है प्रयोग। दोस्तों, अभी फिलहाल 2 अक्टूबर बीता। आप लोगों ने गांधी जयंती मनाई होगी, मनानी चाहिए, वे हमारे देश के महापुरुष हैं। लेकिन मैं हक्का पक्का रह गया जब मैंने उनके संबंध में 2 बड़े अपराधों को जाना, सुना, समझा। आप भी जाने। वो है नंबर 1, लोकतंत्र की 2 बार हत्या करना। मैंने क्या कहा? लोकतंत्र की 2 बार हत्या करना। दूसरा, मुस्लिमों का अतिवादी पक्ष लेना। ये 2 बड़े अपराध हैं महात्मा गांधी के। अब आप दोनों को ठीक से जानिए, समझिए। लोकतंत्र की हत्या, 2 बार उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है। एक बार जब सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुन लिए गए, वे चुनाव जीत जाते हैं, और महात्मा गांधी का जो था कैंडिडेट वो हार जाता है। सुभाष बाबू को लोग माला पहनाते, जीत की खुशी में माला पहने हुए आते हैं कांग्रेस ऑफिस। वहां देखते हैं महात्मा गांधी उदास बैठे हुए हैं। सुभाष बाबू ने महात्मा गांधी से बातचीत की। महात्मा गांधी ने आक्रोश जाहिर किया। वे खुश नहीं थे, वे आक्रोशित थे अंदर से कि सुभाष चुनाव जीत गया और मेरा कैंडिडेट, महात्मा गांधी का कैंडिडेट, हार गया। ऐसे थे आपके महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता। आप उन्हें लोकतंत्र में विश्वासी मानेंगे? बोलिए, नहीं मानेंगे ना? वे बहुमत का सम्मान नहीं करते थे अपनी जिद के आगे। और इसका हुआ क्या नतीजा? सुभाष बाबू ने वहीं माला वाला फेंक दिया और कहा, बापू आपका हम बहुत सम्मान करते हैं, आप नहीं है खुश, मैं कांग्रेस अध्यक्ष का पद छोड़ रहा हूं, मुझे नहीं चाहिए ऐसा पद। मैं स्वयं कांग्रेस से भी बड़ा अच्छा संगठन तैयार खुद कर सकता हूं, मैं कर लूंगा। और वे चले गए। आपको मालूम है कि आगे फिर उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की, जिसने अंग्रेजों से बहुत सारे क्षेत्र छीन लिए, अधिकार उन्होंने लिया कर, यहां तक कि अपना बैंक स्थापित किया, अपनी मुद्रा भी बनाई, अपनी फौज तो थी ही, अपना सब कुछ स्थापित वे कर रहे थे।
आगे बढ़ रहे थे, उनका था नारा दिल्ली चलो, और वे दिल्ली तक आ भी जाते, लेकिन काल को यह मंजूर न था। खैर, मेरा विषय अभी ये नहीं है। तो मैं अभी आपसे कह रहा था कि लोकतंत्र की हत्या गांधी ने की, एक बार सुभाष बाबू के कांग्रेस अध्यक्ष बनने पर, दूसरी बार जबकि बारी आई पीएम बनाने की, तो 15 में से 13 वोट सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को मिले थे और केवल 2 वोट मिले गांधी के चहेते नेहरू जी को। उस पर भी हो जाते हैं गांधी खफा, ये कैसे हो गया, मैं नहीं चाहा, कुछ हो गया कुछ। और यहां भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी उदारता दिखाई और उन्होंने पीएम का पद छोड़ दिया गांधी की जिद के कारण। दोस्तों, अभी क्या मानेंगे आप कि वे लोकतंत्र का, बहुमत का सम्मान थे करने वाले? नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि वे लोकतंत्र के हत्यारे थे, और अगर वे ऐसा नहीं करते तो भारत की तस्वीर ही कुछ और होती। लेकिन अपनी जिद, अपनी अकड़, अपने अहंकार, अपने अंधविश्वास, अपने माया जाल में वे उलझे रहने वाले व्यक्ति थे। अब दूसरा अपराध, हां, मैं अपराधी मानता हूं, वो क्या था? वो है मुस्लिमों का तुष्टीकरण अतिवादी रूप से। और ये कार्य तो वे शुरू से करते थे। ऐसा सैकड़ों एग्जाम्पल मिल जाएगा आपको जहां की उन्होंने मुस्लिमों का लिया पक्ष और हिंदुओं को दुत्कारा। वे हमेशा ही मुस्लिमों का पक्ष लिया करते थे और इसी बात से आक्रोशित होकर नाथूराम गोडसे ने गोली मारी उन्हें कि ये बुढ़ा यदि और दिन रहा जीवित तो भारत को और ये क्षति पहुंचाएगा। वे कह रहे थे कि पाकिस्तान को भारत के बीच से रास्ता दो, यानी कि पाकिस्तान जो है पश्चिम और पूरब दोनों ही क्षेत्र पाकिस्तान को थे मिले हुए, जो कि आज पाकिस्तान और बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश और पाकिस्तान को बीच से मिलाने वाली एक जगह क्षेत्र वे देना चाह रहे थे, क्योंकि यह मांग थी इस्लामिक लोगों की और वे इस मांग पर सहमत होने जा रहे थे। वे पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने के लिए करने लगे अनशन। वे दिल्ली के जामा मस्जिद में शरण लिए हुए हिंदुओं को भगाने के लिए भी करने लगे पहल। मुस्लिम अगर कोई सांप्रदायिक पहल करता था तो गांधी उसे इग्नोर कर देते थे, लेकिन वहीं अगर हिंदू करे तो वे फिर विरोध करते थे और आक्रामक विरोध, यानी कि अनशन वाला विरोध, घोर विरोध, ये कहने का मेरा भाव है। दोस्तों, वीडियो लंबा नहीं हो जाए, आपसे शॉर्ट में ही मैं इस पर अभी बात करना चाह रहा हूं। तो
ये दो बड़े अपराध गांधी के थे। वैसे वे हमारे राष्ट्रपिता हैं, वे हैं कि नहीं आप पर विचार करिए। मैंने वीडियो बनाया था कि राष्ट्रपिता कौन, श्री राम, चाणक्य या फिर गांधी। खैर अभी विषय नहीं है वो। तो वे नो डाउट एक महान व्यक्ति थे, एक महापुरुष थे और हम सम्मान करते हैं उनका। लेकिन जो भूलें उन्होंने की हैं, जिसका खामियाजा देश आज भोग रहा है, उस पर तो चर्चा होनी ही चाहिए। धन्यवाद।